नमस्कार दोस्तों बहुत से पेंशनर शिकायत करते हैं कि हमें पेंशन का मैसेज नहीं आता। पर इसका मैसेज तो सबको आता है, मेरे को ही क्यों नहीं आता? किसी को आता है, किसी को नहीं आता। आखिर दिक्कत क्या है? तो इसमें किसकी गलती है? स्पर्श की गलती है, मेरे मोबाइल की गलती है, या टेलीकॉम कंपनी की गलती है? आज के वीडियो में मैं आपको फुल टेक्निकल बातें कुछ बताऊंगा कि आप 100% समझ जाएंगे कि ये गलती किसकी होती है। स्पर्श की तरफ से होती है कि आपके मोबाइल में फॉल्ट था, या टेलीकॉम की है। पॉइंट है स्पर्श पेंशन मैसेज। जब भी स्पर्श आपकी पेंशन प्रोसेस करता है, फैचिंग करता है पीसीडीए से, वेरिफिकेशन करता है, फाइल जनरेट करता है, आईसी गेटवे के थ्रू एसएमएस भेजता है, जाके आपको एक मैसेज मिलता है कि योर पेंशन वाज क्रेडिट नवंबर मंथ की, और पीसीडीए स्पर्श के थ्रू, और बैच नंबर मिलता है। देखिए हर किसी को एसएमएस नहीं आता है। तो इसके बाद पॉइंट है कि किसको मैसेज आता है। उनको आता है जिनका मोबाइल नंबर स्पर्श में लिंक है, तो उनको स्पर्श एनआईसी एसएमएस गेटवे के थ्रू मैसेज भेज देता है। तो ईमेल वेरीफाइड, जिनका ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, उनको ईमेल के थ्रू भी मैसेज चला जाता है। दूसरा पॉइंट है डीएनडी नॉट एक्टिव। इनके मोबाइल नंबर पे डीएनडी एक्टिव नहीं है और टेलीकॉम एक्टिव है, सिस्टम ऑन नहीं है, उनको भी मैसेज आ जाता है। ये है कि आपको डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिव नहीं होना चाहिए मोबाइल में। है कि मैन समस्या कहाँ है? इसके कुछ कॉमन पॉइंट है, आप देखिए और समझिए कि क्या उसमें आपके कॉमन पॉइंट तो नहीं है। पॉइंट है कि स्पर्श में पुराना मोबाइल नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले ये कॉमन चीज है, आप स्पर्श में लॉगिन कीजिए और ये चेक कीजिए कि जो मोबाइल नंबर आप अभी सर्विस में चला रहे हैं, वो मोबाइल नंबर ही आपके स्पर्श में है कि नहीं है। पुराने नंबर पे ही आपके एसएमएस आता है, नए नंबर पे एसएमएस नहीं आएगा जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे। पॉइंट है दोस्तों टेलीकॉम डीएनडी इशू। कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन और जियो, ये गवर्नमेंट के मैसेज को स्पैम समझ के रोक देती है कि कोई स्पैम ना कर रहा हो। तो कभी कभी क्या होता है कि या हमने या मोबाइल बच्चे चलाते रहे किसी के, तो उन्होंने डीएनडी ऑन कर दिया हो, तो वो क्या है, कंपनी क्या करती है कि आपके गवर्नमेंट मैसेज को भी ब्लॉक कर देती है। इसलिए कारण कभी कभी आपको मैसेज नहीं आते। तीसरा है नेटवर्क इशू और सिग्नल वीक। डिपेंड करता है कि आप किस जगह रह रहे हैं। देखिए आप कौन सा हैंडसेट यूज कर रहे हैं, 2G कर रहे हैं या 4G या 5G यूज कर रहे हैं, आप किस जगह रह रहे हैं, कि आप सिटी में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ अपने लिए कि मैं जिस जगह रह रहा हूँ यहाँ जियो का और आइडिया का अच्छा नेटवर्क आता है। लेकिन अगर यहाँ एयरटेल वाले आ जाए बंदा कोई, तो उसका नेटवर्क नहीं आता, क्योंकि मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जब मेरे रिलेशनशिप वाले आते तो एयरटेल का नेटवर्क नहीं है। अगर वो मेरी जगह यहाँ रहेंगे एयरटेल के, तो उनके पास मैसेज नहीं आएगा पेंशन का। तो कभी कभी आपके एरिया के नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों एनआईसी एमएस एसएमएस गेटवे, कभी कभी क्या होता है कि एनआईसी एसएमएस गेटवे में बहुत लोड होता है, जैसे 1 से 5 तारीख के बीच में, या आप महीने के लास्ट के 2 दिनों में देख लीजिए, तो हैवी लोड हो जाता है। तो इस कारण कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आपको, जैसे लास्ट महीने, लास्ट या अक्टूबर में, देखिए मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ बीता है, मैं इस चीज़ों से जर्नी सफ़र किया हूँ, तो मेरे को पता है। आपको डीए का एरियर 18 अक्टूबर को सबको क्रेडिट हो गया, लेकिन मैसेज कब आ रहा है? 20 को आ रहा है, 21 को आ रहा है, 22 को आ रहा है। तो हैवी लोड के कारण की सरकार ने बोला नहीं, ये तुरंत काम करना है वोटरों को, अपने वोट के खातिर। तो उन्होंने तुरंत सबको भेजा, लेकिन तुरंत तो नहीं पहुंचा ना, वो 2 दिन बाद 3 दिन, क्यों? सिस्टम है ना, आप आदमी को तो बोल सकते हैं, सिस्टम को तो जो आप डालोगे तो उसको टेक्निक से क्या चलेगा। इस कारण कभी कभी आपको मैसेज लेट होता है कि एसएमएस में बहुत ज़्यादा लोड हो। उसके बाद पॉइंट आता है कि ईमेल अपडेट है पर मोबाइल नहीं। कि आपको ईमेल तो आया लेकिन एसएमएस नहीं आया, लेकिन एक्चुअल में स्पर्श ने तो भेजा क्योंकि आपका ईमेल अपडेट था, एसएमएस वाला मोबाइल अब नंबर अपडेट नहीं था। तो ईमेल तो आपको आता है। तो कुछ मेरे जो व्यूवर हैं वो एजेड हैं, बुजुर्ग पेंशन हैं, तो कुछ मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, तो आप वो समझिए, तो आपको ये थोड़ा मैसेज वाला जो सिस्टम है उससे आप समझ जाएंगे। मैसेज वाले सिस्टम की जो परेशानी है आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 1 है कि पहला मैसेज आता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि रमेश ने जियो का नंबर लिया, अब वो वेरीफाइड है, तो उसको 1 तारीख को एसएमएस आ गया कि मैसेज नहीं आया। तो मैंने पहले रमेश बोला, अब सुरेश समझ लिया कोई भी, तो उसका नंबर भी वेरीफाइड है, लेकिन उसने स्पर्श में अपडेट नहीं किया, तो उसको मैसेज नहीं आया स्पर्श की तरफ से।
या बैंक में अपडेट नहीं किया। तो सुरेश को इसलिए मैसेज नहीं आया कि उसका जो पुराना नंबर अपडेट रहा होगा उस पर मैसेज चला गया। तो डीएनडी इशू, अलर्ट मैसेज को टेलीकॉम ने स्पैम समझ के रोक दिया। तो कि ईमेल आता है, एसएमएस नहीं। को लगता है स्पर्श ने तो मैसेज भेजा ही नहीं, जबकि स्पर्श ने मैसेज भेजा, आपको ईमेल आया लेकिन एसएमएस नहीं आया। तो आते हैं कि इसका समाधान क्या है। आप समाधान देखिए, तो मैं कुछ पॉइंट है वो आप पॉइंट समझिए। पहला है दोस्तों, स्पर्श लॉगिन मोबाइल नंबर वेरीफाइड। स्पर्श लॉगिन करके आप मोबाइल नंबर चेक कीजिए कि जो आप चला रहे हैं वही नंबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको तुरंत नया नंबर अपडेट करें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ईमेल वेरीफाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ईमेल वेरीफाई कराइए, क्योंकि ईमेल में टेंशन नहीं है। आपने ईमेल एक बार दे दिया तो आप मोबाइल नंबर बदलते रहिए, बस आपको नेटवर्क होना चाहिए। तो एसएमएस नहीं भी आया तो आपको ईमेल आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। पॉइंट है दोस्तों, डीएनडी ऑफ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आपका मोबाइल सिर्फ आप ही यूज करते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन पेंशन है, जैसे मैं देखता हूँ कि मेरे जो व्यूवर हैं मोस्टली वो 45 साल से 65 साल वाले हैं। तो उनके बच्चे होंगे या पोता पोती, वो हैंडल कर रहे हैं। तो वो क्या सेटिंग दवाएं हैं, क्या नहीं दवाएं हैं, तो बच्चों को बताइए कि जो आपके नाती पोतों ने इस्तेमाल किया तो उन्होंने डीएनडी सर्विस तो एक्टिव नहीं कर दी है, जिस कारण आपके मोबाइल में मैसेज ना आ रहा हो। दोस्तों, सिम नेटवर्क। आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि जो आप पेंशन ले रहे हैं, आप जिस जगह रह रहे हैं, अगर आप 4G 5G या 2G मोबाइल कोई भी चला रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जिस जगह आपका नेटवर्क बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि आप पैसे बचाने के चक्कर में कि आप, मैं तो डाटा ही इस्तेमाल नहीं करता। बहुत से पेंशनरों को मैंने देखा कि हम तो बड़ा मोबाइल क्या करेंगे, हम डाटा ही यूज नहीं करते हैं। तो आप मैसेज के लिए फिर परेशान होंगे, तो आप मत यूज कीजिए। लेकिन आप बड़े मोबाइल में सिम डाल के रखिए, तो उसका 4G का नेटवर्क 5G का रहेगा। जो क्षेत्र में आपके नेटवर्क अच्छा हो उस की सिम आप यूज करें। हर बार स्पर्श की गलती नहीं होती कि स्पर्श की गलती हो, कभी कभी आपका मोबाइल मिसमैच हो जाता है, डीएनडी लॉक है या टेलीकॉम की भी प्रॉब्लम है, तो इस कारण आपको मैसेज नहीं आते हैं। तो व्यूअर लिखते हैं कि सर आप मोबाइल के मैसेज का बताइए। तो दोस्तों ये नॉर्मल चीज़, आज पूरा अगर कंप्लीट देखें तो आपको समाधान मिल गया होगा। आई होप। हाँ, आपकी कुछ और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।